ये रहा जे एडवांस 2025 पेपर 1 का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। हाँ, ये वाला क्वेश्चन को ज़रूर एक बार खुद से ट्राई करना। इसी साल में पूछा गया, एकदम नया नया क्वेश्चन है। और आई थिंक ये वाला थ्योरी क्लास में डिस्कस किया जाता है, क्योंकि मैं जब जेई का प्रिपरेशन करता था तो मेरे जो टीचर थे वो ये वाला कंसेप्ट डिस्कस किए थे। तो आप लोगों ने भी अच्छे से अगर नोट्स को सॉल्व किया होगा, रिवाइज किया होगा, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। तो ठीक है, चालू करते हैं। ए कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल, मास एम एंड रेजिस्टेंस आर। तो पूरे स्क्वायर लूप का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर लूप ऐसा है, ये वाला पार्ट थोड़ा बना नहीं, ठीक है। टोटल उसका रेजिस्टेंस है आर इन द एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, विथ इज इट्स एजेस पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, द रीजन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जो कि बी नॉट के कैप। तो ये प्लस जेड एक्सिस में जा रहा है, इसका वैल्यू है बी नॉट, डायरेक्शन है के कैप along positive z axis. The magnetic field is zero everywhere else. At time t equal to zero the loop starts to enter. तो लूप इधर t equal to zero में स्टार्ट कर रहा है एंटर करना, वो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन में, विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट जे कैप। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था अलॉन्ग जे कैप यानी कि पॉजिटिव y डायरेक्शन, मीटर पर सेकेंड, एज शोन इन द फिगर। कंसिडरिंग द क्वांटिटी, एक क्वांटिटी दिया है, ठीक है, इन एप्रोप्रिएट यूनिट्स, इग्नोरिंग सेल्फ इंडक्टेंस एंड द लूप ग्रेविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। अच्छा, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूंगा ताकि मैं एग्जाम में सॉल्व करूँ। तो जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करें, एक बार पहले चार ऑप्शन को पढ़ लीजिए। जैसे मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है, व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज जीरो। तो ये तो ऑब्वियसली होगा ना। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक ऑप्शन होगा, क्यों, देख लो कि जब ये लूप पूरा इसके अंदर होगा, ठीक है, इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, बी भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि बी का वैल्यू है बी नॉट जे का, और बी नॉट एक कांस्टेंट टर्म है, सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा। तो ईएमएफ जो होता है डी फाई बाई डी टी, ये जीरो हो जाएगा। तो इस रॉड के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, तो कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा। और करंट अगर फ्लो करता तब जाके हम बोलते कि फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी। आई एल क्रॉस बी होता है, यहाँ पर आई एल बी हो जाएगा डायरेक्शन। मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, आई इंटू एल इंटू बी। तो ये, अच्छा चलो प्रॉपर ही लिखते हैं। और फोर्स होता है आई इंटू एल क्रॉस बी, ये होता है फोर्स। अब देखो, अगर ई एम एफ इंड्यूस जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा, तो इससे फोर्स का वैल्यू भी जीरो आ जाएगा, तो नेट फोर्स ऑब्वियसली जीरो आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो मैं पहले ही मार्क करूँगा। तो अगर आपसे पूरा क्वेश्चन ना भी हो तो आप एक ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे तो पार्शियल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को। ये था एग्जाम का अप्रोच। तो अब इस क्वेश्चन को हम अगर प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, ये था हमारा बी ऑप्शन के लिए, बी ऑप्शन के रिगार्डिंग। अच्छा, तो देखो ऑप्शन में बाकी सब दिख रहा है कि वी नॉट का वैल्यू पुट करना है और कब रुकेगा या फिर कब ये टोटली एंटर करेगा, ये सभी हमें निकालना है। तो चलो अब बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो जब जब ये रॉड, अच्छा, जब ये स्क्वायर लूप इस रीजन के अंदर, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन जो है इसके अंदर जब एंटर करेगा, तो मान लो इसका इस स्क्वायर लूप का कुछ पोर्शन इसमें एंटर कर चुका है, ठीक है। तो मान लो ये लेंथ है वाई लेंथ ये एंटर कर चुका है। वाई क्यों मान लो, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, तो वाई को एज ए वेरिएबल हम बना रहे हैं, क्योंकि हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो देखो अब इसके थ्रू, और ये वाला लेंथ है एल, ये वाला लेंथ तो चेंज नहीं होगा, तो जितना पार्ट इसके अंदर है तो इसके थ्रू फ्लक्स हम लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू बी। बी का वैल्यू है बी नॉट जे कैप, तो बी नॉट ऊपर के डायरेक्शन में, इंटू एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन, ये कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू एल इंटू वाई, बी नॉट एल वाई, ठीक है। ये फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई है। तो ई एम एफ इंड्यूस क्या होगा, दैट इज डी फाई बाई डी टी, डायरेक्शन हम बाद में देखते हैं। तो ये हो जाएगा बी नॉट एल डी वाई बाई डी टी। अब देखो कि अब ई एम एफ का डायरेक्शन क्या होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जितना जैसे ही लूप एंटर कर रहा है तो क्या होगा ना, एरिया बढ़ रहा है,
तो सो एज एरिया इंक्रीजेज क्या होगा ना, ये फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज मतलब रीजन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर लेंस लॉ लगाओ, अगर फ्लक्स को कम करना है तो क्या करना होगा, हमें इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करना पड़ेगा कि ताकि क्या होगा ना, ऐसे करंट फ्लो होगा। और अगर ऐसे करंट फ्लो होगा तो अपने राइट हैंड को लेकर कर्ल करोगे तो ये एक ऑपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ऑपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड BOPP लिखता हूँ, ताकि क्या क्या हो कि ताकि फ्लक्स कम किया जाए। यही तो करता है ना, अगर कोई कॉयल अगर मैग्नेटिक कॉयल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा सो दैट कि फ्लक्स डिक्रीज हो। सो आप लोगों ने समझ लिया कि इंड्यूस बैटरी का डायरेक्शन ये होगा, हायर पोलरिटी टू दिस साइड, इधर लो पोलरिटी, ताकि करंट तुम्हारा क्लॉकवाइज फ्लो, ठीक है। सो ये था ईएमएफ का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने लेंस लॉ से निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या होगा। सो जो करंट फ्लो होगा I इज इक्वल टू EMF बाई रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R था तो ये हो जाएगा P0 L/R dy/dt। सो ये हो जाएगा करंट, और करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। अब मैं एक बार इस डायग्राम थोड़ा कंजेस्टेड हो, इसको मिटा के, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया तो इसको मिटा के मैं एक क्लियर डायग्राम बनाता हूँ। अब देखना इसको, मतलब एक एक चीज़ को एनालाइज करना थोड़ा। तो ये था हमारा मान लो ये स्क्वायर लूप, जिसका ये इतना तक सम पोर्शन ऑफ द लूप इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, और वो वाला लेंथ को हमने जो जितना लेंथ हुआ है वो है y, ठीक है, अंदर गया है वो है y। अब देखो हमने देखा था कि इस लूप के अंदर कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, वो हमने डिस्कस किया था। तो ये करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे पोलरिटी का एक बैटरी बन रहा था जो कि अपोज कर रहा था वो ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये था आई। अब देखो, अब एक कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर एक फोर्स लगता है। आप ये जानते होंगे कि मान लो ये एक करंट कैरिंग वायर है, ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि स्क्रीन के अंदर, तो आई इंटू एल क्रॉस बी। तो करंट करो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स आएगा इस तरफ, ये फोर्स निकालना आपको आता होगा। सिमिलरली अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ P0 J कैप, तो कर्ल करोगे तो इस वाले रॉड में अंदर की तरफ फोर्स आएगा। अब देखो रॉड का इतना जो पोर्शन है इसके थ्रू करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो सिमिलरली इधर भी कर्ल करोगे तो फोर्स आएगा अंदर की तरफ, और सिमिलरली ये वाले रॉड इधर भी फोर्स आएगा इधर की तरफ। तो देख रहे हो कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल आउट हो रहा है, ओनली इफेक्टिव है ये वाला फोर्स। सो रॉड का वेलोसिटी इनिशियली इधर था, लेकिन उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। अब उस फोर्स को हम कैसे निकालें? सो एफ रिटार्डिंग इज इक्वल टू क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स विल बी आई इंटू एल क्रॉस बी। तो लेंथ वेक्टर लिया जाता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वो लेंथ तो एल ही होगा इंटू बी, बी का वैल्यू है B0, आई का वैल्यू क्या हो गया B0 L/R, और पहले से L इंटू B0 था, इंटू ये dy/dt वाला क्वांटिटी जो आई में था। सो ये हो जाएगा B0² L² R इंटू dy/dt, ये है रिटार्डिंग फोर्स। सो रिटार्डिंग फोर्स है, तो रिटार्डिंग फोर्स को लिख सकते हो मास इंटू रिटार्डिंग एक्सेलरेशन इजिकल टू आया था B0² L² इंटू dy/dt, ठीक है। हमने जस्ट आई का वैल्यू इधर से इधर पुट किया है। तो एम कैपिटल एम या स्मॉल एम था, अच्छा कैपिटल एम था, तो हम ये चेंज करके कैपिटल एम कर दें, ये कैपिटल एम। तो सो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन हमने जो निकाला वो है B0² L² इंटू एम इंटू dy/dt, ओके। अब देखो हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। और एक और चीज़ देखो, इधर दिया था के का वैल्यू है B0² L²/Rm, तो ये लिखा है, ये के ही लिखा है, तो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के इंटू dy/dt। अब हमें देखो वेलोसिटी एज ए के इंटू dy/dt। अब देखो इससे एक चीज़ होता है, dy/dt क्या है,
जिस रेट से ये वाई वाला लेंथ इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जिस रेट से ये अंदर घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो सो वेलोसिटी एट एनी टाइम मान लेते हैं वी इज इक्वल टू ए डी वाई बाई डी टी। ये वी नॉट नहीं है, हाँ वी है, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। तो ये लिखा है के इंटू वी। अब देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखा है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी टी। माइनस साइन क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब काइनेमेटिक्स से देखिए ऐसे ही डिराइव किया जाता है रिलेशन। तो ये हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। सो ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन माइनस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के वी। अब रीअरेंज करो तो ये हो जाएगा डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। नाउ इंटीग्रेट एट टी इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी था वी नॉट, एट टी इक्वल टू टी वेलोसिटी मान लो हो गया कुछ वी। सो ये हो जाएगा एल एन वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। सो वी इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। सो ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो दिस इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा एक और चीज़, अगर आपको यहाँ से वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाई क्या है जितना लेंथ एंटर किया था वो निकालना, तो कैसे निकाले? तो वी था हमारा, वी था वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। अब वी को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी। अब फिर से अब इंटीग्रेशन करना है, डी वाई इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी इंटू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, टी इक्वल टू जीरो, वाई का वैल्यू था जीरो, एंड टी इक्वल टू टी मान लो कुछ वाई हो गया, वाई लेंथ एंटर किया, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू वी नॉट, ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस के टी बाई के, ई टू द पावर माइनस के टी का इंटीग्रेशन जीरो टू टी, तो ये हो जाएगा वी नॉट। अब लिमिट को ऊपर नीचे कर दो माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई के, टी की जगह जीरो डालोगे पहले तो वन माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। सो दिस इज वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी हमने निकाल चुके हैं। तो देखो दोनों चीज़ कैसे स्मूथली निकल गया। सो अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो हमारा इधर एक बार लिख लेते हैं, वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया था वी नॉट बाई के वन माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, ये आया था। एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। तो नाउ ऑप्शंस को चेक करते हैं। एट वी नॉट इज इक्वल टू 1.5 kl द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कम्प्लीटली इनसाइड द रीजन। तो अगर लूप कब स्टॉप होगा, व्हेन ये लूप कब स्टॉप होता है, जब वी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी एट टाइम एनी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। ये वेलोसिटी कब जीरो होगा, देखो वेलोसिटी जीरो होगा व्हेन टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तभी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो ये जीरो बनेगा। तो ये तो वी नॉट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, सो ये ऑप्शन तो पूरा गलत है। वी नॉट का वैल्यू के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, मतलब टी बहुत देर बाद ये जीरो को टेंड करे। इसका ग्राफ कैसा होगा पता है, वी वर्सेस टी का ग्राफ लाइक दिस, टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू था वी नॉट, फिर एक्सपोनेंशियल टी के, एंड टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ये कुछ जीरो को टेंड करेगा। तो बी ऑप्शन तो हमने पहले निकाल दिया था। एंड सी ऑप्शन देखो, व्हेन वी नॉट इज इक्वल टू के एल बाई 10 लूप कम्स टू रेस्ट, तो लूप कब रेस्ट में आएगा, वही सिमिलर है, वी इक्वल टू जीरो कब होगा, ये तो वी नॉट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। सिमिलरली सी भी गलत है। अच्छा डी ऑप्शन वी नॉट इज इक्वल टू 3 के एल द कंप्लीट लूप एंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ द मैग्नेट। तो लूप कब कंप्लीटली अंदर जाएगा, जब y इज इक्वल टू एल हो जाएगा, तो y की जगह एल डाल दो, सो ये हो जाएगा। एंड वी नॉट को कब पूछा गया है, वी नॉट इज इक्वल टू 3 के एल, सो वी नॉट का वैल्यू 3 के एल है, वी नॉट की जगह 3 के एल डाला हूँ, एंड y की जगह एल, y की जगह एल क्यों, तभी ना ये पूरा अंदर जाएगा। ये देखो ये y का वैल्यू जब पूरा एल हो जाएगा तब ये इनसाइड द रीजन चला जाएगा। तो एंड वी नॉट को 3 के एल डाला हूँ, देखता हूँ ये वाला टाइम आता है या नहीं, अगर आ गया तो ये ट्रू हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1 माइनस सी टू द पावर माइनस के टी, सो के से के गया, एल से एल गया, सो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी आएगा 1/3। सो ई टू द पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से देखना के टी का वैल्यू आएगा 1/k एल एन 3/2। सो टी का वैल्यू यही आ रहा है। सो वी नॉट अगर ये होगा तो टी इज इक्वल टू दिस टाइम में ये लूप कम्प्लीटली इसके अंदर चलेगा। सो डी भी करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी डी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बहुत अच्छे से समझ आया है। एक बार रिव्यू कर लो क्या क्या किया है मैंने।
बी ऑप्शन पहले ही हम निकाल सकते हैं, वो देख लिया। और फिर मान लो कुछ रैंडम एक आर्बिटरी लेंथ वाई अंदर गया है, फिर ऐसे फंक्शन बनाते रहो, फ्लक्स लिखो, ईएमएफ लिखो, ईएमएफ से करंट आएगा, करंट से रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन को डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी वी बाई डी टी, फिर यहाँ से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर वेलोसिटी को लिखो डी वाई बाई डी टी, फिर ये आ जाएगा वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंड बस ऑप्शन मैच करो। सो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।